और इसकी वैल्यू कितनी प्रूव करनी है सर? यही तो लाना था, यही हो जाएगा। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है और रूट 3 का स्क्वायर बच्चों कितनी प्रूव कर देनी है बच्चों? sin 75 और tan 15 की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर कर देना है। बच्चों एक्सरसाइज 3.3 की तरफ हम चलते हैं बहुत ही तेजी से और एक्सरसाइज 3.3 देखते हैं हमारा क्या है। एक्सरसाइज 3.3 है, फटाफट निपटा देते हैं। क्या है बच्चों? 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज आपको मैं बता दूं बच्चों, कहीं पर ऐसा लिखा है साइन थीटा और कहीं पे लिखा है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ये है बच्चों कि जो भी साइन की वैल्यू आएगी एंगल पर उसका क्या कर देना आपको? स्क्वायर। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे बच्चों? साइन थीटा का आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों चेंज सेम ही होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि साइन की जो भी वैल्यू आएगी एंगल पर उसका क्या कर देना? स्क्वायर कर देना। जैसे कि कहीं पर ऐसा लिखा है बच्चों साइन स्क्वायर π/4, तो इसका मतलब ये है कि पहले साइन π/4 की वैल्यू निकाल लो और जो भी π/4 पे वैल्यू आएगी साइन की उसका क्या कर दो बच्चों? स्क्वायर कर दो। सिंपल बात ये है। और आपको पता है साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 1/2 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 1/2 होता है। तो बस वही काम यहाँ पर कर देना है। क्या सर? यहाँ पे बन रहा है सर मेरा क्या? साइन, और यहाँ पे क्या बन रहा है सर मेरा? π/6। और इसका पहले आपको स्ट्रक्चर बना के दे दूँ, ऑल्दो स्ट्रक्चर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन आपके एक समझ के लिए मैं बना के देता हूँ। ये कितना बच्चों मेरा? cos π/3 और इसका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? स्क्वायर। और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या है? माइनस का tan और इसका π/4 और इसका क्या कर दूँ बच्चों? मैं स्क्वायर कर दूँ। और इसकी वैल्यू कितनी प्रूव करनी है आपको? माइनस का हाफ। अब आपको पता है बच्चों साइन π/6 का मतलब क्या? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? हाफ। और हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 1/4। ये वैल्यू बच्चों आपको याद होनी चाहिए। सिमिलरली इसका मतलब क्या होता है बच्चों? π/3 का 60 और cos 60 की वैल्यू भी कितनी होती है बच्चों? हाफ। और हाफ का स्क्वायर अगेन कितना होता है बच्चों? 1/4 होता है। और आपको पता है tan 1/4 की वैल्यू, tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। तो कितना आएगा बच्चों? -1। अगर बच्चों मैं यहाँ से एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? 1 + 1 माइनस का 4, जिसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों 2 माइनस का 4/4। और जिसको बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस का 2/4। और जिसको लिख सकता हूँ बच्चों मैं कितना? माइनस का हाफ। सर यही तो लाना था, तो हम भी यही कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, जरा ध्यान से समझ लो। जीवन में शिक्षा ही वो चीज़ है जो आपको आगे लेके जा सकती है, वरना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो आज की डेट में बर्बादी करते हैं। देखते ना हो आप, कभी कोई ड्रम में पैक मिल रहा है बेचारा, कभी कोई नदी में धक्का दे रहा है, कोई किसी के ऊपर कोई सांप छोड़ दे रहा है। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ो। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? यहाँ पे 2 और यहाँ पे साइन, पहले स्ट्रक्चर आपको बना के देता हूँ ताकि अभी आप नए नए हो, आप जो है क्वेश्चन में गड़बड़ ना कर दो। और जरा ध्यान देना बच्चों, 7 π/6 की वैल्यू आपको नहीं पता है। अगेन सर आपको ब्रेक करनी पड़ेगी और आपको पता है मैं π/6 को क्या लिख सकता हूँ? पाई प्लस π/6। जरा ध्यान दे लो बच्चों, इसका जो जैसे ही आप एलसीएम लोगे ना तो 7 π/6 जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 7 π/6 ही हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कितना आएगा बच्चों हमारा मल्टीप्लाई में cos, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों मेरा π/3 और इसका क्या कर देना बच्चों हमें? स्क्वायर। और इसकी वैल्यू सोल्व करके किसके इक्वल आनी चाहिए बच्चों? 3/2 के आनी चाहिए। कर देंगे। साइन π/6 का मतलब क्या है बच्चों? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? हाफ। और हाफ का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 1/4। तो इसको सोल्व करके तो ये आ गया। कोसेक ऑफ 180 + थीटा कितना होता है? यहाँ बच्चे जरा ध्यान देना, बच्चे कुछ गड़बड़ करते हैं, जरा ध्यान देना। यहाँ लिखा है क्या बच्चों मेरा? कोसेक ऑफ पाई प्लस π/6। पाई प्लस π/6 का मतलब आपको समझ में आ रहा है? पाई यहाँ होता है, कुछ भी ऐड करोगे एंट्री थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं tan और कोट। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? माइनस का कोसेक π/6। क्या बन जाएगा बच्चों? माइनस का कोसेक π/6। क्योंकि आपको पता है जितने भी एंगल हमारे एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, वैसे भी किसी की एक्स हो, एक बार हो गई तो हो गई, चेंज थोड़ी होती है बार बार। तो ऐसे ही ये बनेगा माइनस का कोसेक π/6। और माइनस कोसेक π/6 की जो भी वैल्यू आएगी उसका क्या कर देना? हमें स्क्वायर कर देना है। तो अगर आपको पता ही है बच्चों माइनस का कोसेक π/6, मैं एक बार डायरेक्ट लिख देता हूँ अब तो यहाँ, क्योंकि आपको बता ही दिया मैंने। तो कोसेक π/6 बनेगा, π/6 की वैल्यू मतलब 30, और कोसेक 30 कितना होता है बच्चों? कोसेक 30 होता है बच्चों
टू, तो माइनस बाहर है तो -2 हो जाएगा और ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर। और आपको पता है बच्चों cos 60 π/3 का मतलब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, हाफ होती है। और हाफ का क्या करना है सर, हमें स्क्वायर कर देना है, बस काम खत्म। ये कितना आ गया सर मेरा 1/2 आ गया, ये कितना आ गया सर मेरा 4 आ गया, और ये भी कितना आ गया सर मेरा 4 आ गया। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और जब आप हाफ में 1 ऐड करोगे तो रिजल्टेंट कितना आएगा सर 3/2। इतनी कैलकुलेशन तो सर हम ओरली कर लेते हैं कि एक में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 ही आएगा। 1.5 का मतलब क्या बच्चों 3/2। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ये क्या बन रहा है सर, हमारा कोट स्क्वायर π/6 है, समझो कोट π/6। आपको अगेन मैं स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ, लेकिन आप स्कूल में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको वहाँ ऐसा स्ट्रक्चर बना के देने की जरूरत नहीं। इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, पाई माइनस का π/6 लिख सकता हूँ। अगेन हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड करके देख करो। और सर यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं सर, इसको 3, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ सर मैं इसको, जो भी 10 π/6 वैल्यू आएगी बच्चों का क्या करना है सर, स्क्वायर कर देना है। तो एक बात बताओ बच्चों, ये क्या है कोट π/6, π/6 का मतलब क्या है 30। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, 10 π/3, π/6 1/√3 होता है, इसकी वैल्यू √3, और √3 का स्क्वायर बच्चों 3 होता है। कोसेक को 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा आएगा, और कोसेक 60 की वैल्यू कितनी, सॉरी कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। तो ये आ जाएगी बच्चों, मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। और आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों 10 π/3, एक सेकंड कोई नेगेटिव तो नहीं था, पाई माइनस π/6 ठीक है, कोट है, और यहाँ पे 10 π/6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये तो गड़बड़ हो रहा मामला, गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है भाई। कोट π/6 तो यही होता है भाई, 18, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 10 30 होता है कितना बच्चों भाई √। कोट 30 कितना होगा सर √3, √3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा। ये सर 5 π/6, पाई माइनस π/6 हो जाएगा, ठीक है सर। और ये कितना बनेगा कोसेक π/6, कोसेक π/6 का मतलब कितना कोसेक 30, और कोसेक 30 कितना बन जाएगा सर, क्योंकि साइन 30 कितना होता है हाफ, ये 2 हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे क्या गिवन है सर, अभी भाई एक गड़बड़ है क्या सर, यहाँ इसका मतलब ये हमारा जो 3 लिखा ना ये एक्स्ट्रा लिखा, यहाँ पे 3 है नहीं, यहाँ पे 3 है नहीं, हमारे जो टाइपिस्ट भैया ने उन्होंने गलत से लिख दिया है, क्योंकि अगर यहाँ 3 हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या अभी देख लेते हैं, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि मैंने एंगल π/4 देख लिया। 10 π/6, 10 π/6 कितना होता है बच्चों, 10 π/6 अगर बच्चों आपको याद नहीं है तो 10 π/6 होता है बच्चों 1/√3। और जरा ध्यान से देखो 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 × 1/3, इसे 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 3 + 2 + 1 कितना आ गया सर 6, हमारा आंसर आ गया। बस ऐसे ही कर देने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 sin स्क्वायर 3 π/4 + 2 cos स्क्वायर π/4 + 2 sec स्क्वायर π/3, इसकी वैल्यू 10 प्रूव कर देनी है। कितनी प्रूव कर देनी है बच्चों, 10 प्रूव कर देनी है, बस खत्म करो मामला। तो ध्यान दो बच्चों 2 sin, और इसको क्या लिख सकते हो बच्चों आप, पाई माइनस का π/4। सर आपको कैसे पता चला, ये मुझे नहीं आपको भी पता है, बस आपको देखना है 4 से 1 टाइम्स ही जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स तो जा नहीं सकता। तो पाई माइनस का π/4। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे बच्चों क्या है कोस π/4 की वैल्यू आएगी, तो क्या कर दो बच्चों स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों जो भी सेक π/3 की वैल्यू आएगी तो क्या कर देना बच्चों, हमें स्क्वायर कर देना। क्या कर देना बच्चों, स्क्वायर कर देना है। और साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा ही होता है। इसका मतलब ये क्या बनेगा बच्चों, साइन π/4, और साइन π/4 की जो भी वैल्यू आएगी उसका क्या कर देंगे सर, हम स्क्वायर कर देंगे। सिमिलरली कोस π/4 की वैल्यू कितनी आएगी सर कोस π/4 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 1/2, देता हूँ मैं डायरेक्ट 1/2। और ये क्या बन रहा है सर मेरा सेक π/3 बन रहा है। सेक π/3 का मतलब क्या है सेक 60, और आपको पता है बच्चों कोस कितना होता है बच्चों, सर कोस 60 होता है हाफ, तो सेक 60 उसका उल्टा होता है, तो जाहिर सी बात है सर सेक 60 वैल्यू हो जाएगी, सेक 60 वैल्यू हो जाएगी 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4, और 4 × 2 कितना हो जाएगा सर 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर 8, इस 2 से 2 खत्म हो गया। साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है सर 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना सर 1/2, और यहाँ पे सर कितना 2 × 1/2, और सर यहाँ पे 1, यहाँ पे सर कितना बच्चों 8, तो 2 से 2 खत्म हो गया,
टोटल ऐड करोगे तो आंसर कितना आ गया सर, 10 आ गया। और यही तो सर हमें प्रूव करना था कि हाँ सर हमें यही प्रूव करना था। अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अब क्या है बच्चों, sin 75 और tan 15 की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको कंपाउंड एंगल फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, मेरी हाथ जोड़ के आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पीछे जाके हमारी प्रीवियस वाली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है मैंने वहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल में समझा रखा है। इसमें समझा रखा है सर, बहुत ही डिटेल में मैंने वहाँ पे आपको समझा रखा है, समझे मेरे प्यारे बच्चों। और बहुत ही डिटेल में जब मैंने आपको वहाँ पे समझा रखा है तो बस काम हो जाएगा फटाफट। बस अब यहाँ पे वही लगा देना सर, हमेशा जब भी 75 आए या 15 आए इस टाइप की वैल्यू निकालें, जैसे साइन 15 हो, कोस 15 हो, tan 15 हो, साइन 75 हो, कोस 75 हो, tan 75 हो, या 15 और 75 कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल अगर आपको निकालनी हो तो हमेशा हम उन वैल्यूज़ में ब्रेक करते हैं जिन वैल्यूज़ की हमें जिन डिग्री की हमें ऑलरेडी वैल्यू नोन होती है। जैसे कि आप 75 को दो तरह से ब्रेक कर सकते हो। कैसे सर? सर इसको तो एक ही तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। कैसे बच्चों? कि आपको पता है अगर बच्चों में 30 में 45 ऐड करता हूं तो कितना आता है सर? 75 ही आ जाता है। और सर आपने हमें आइडेंटिटी पढ़ा रखी है कौन सी बच्चों? साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है बच्चों? साइन ए कोस बी। और मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होता है? कोस ए साइन बी। अगर बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद नहीं है तो मेरी तरफ से बहुत बड़ी सॉरी है आपके लिए कि आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि भैया ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आइडेंटिटी चलता है। ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे साइन 30 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों मेरा? अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी कोस 45 आ जाएगा। फिर बच्चों मेरा कोस 30 आ जाएगा। और फिर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा? साइन 45 आ जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? हाफ होती है। कोस 45 कितना होता है बच्चों? 1/√2 होता है। और यहाँ पर कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √3/2 होती है। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/√2 होती है। अगर आपको समझ में आ रहा है सर, पूरे से 2√2 एलसीएम आ रहा है और 1 + √3 कितनी आ गई सर? वैल्यू आ गई। इसका मतलब सर साइन 75 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई सर? साइन 75 की वैल्यू आई है √3/2√2। ये किसकी वैल्यू है बच्चों? साइन 75। अगर आप चाहो तो यहाँ से कोस 15 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो सर? कोस 15 की वैल्यू होगी और कोस 15 की वैल्यू इसके बराबर ही आएगी। ऑल्दो आपके सिलेबस में वो सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं हल्की झांकी देता हूँ। एक बात बताओ बच्चों सिंपल सी, क्या आप 75 को ये लिख सकते हो क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और साइन ऑफ 90 - थीटा क्या होता है बच्चों? कोस थीटा। अरे सर ये कहना चाहिए, जी हाँ, जो बच्चों साइन 75 की वैल्यू है ना, वही कोस 15 की वैल्यू होती है। अच्छा सर वैल्यू निकालनी नहीं थी, बस यही दिमाग लगाना था। जी हाँ। और एक चीज़ और बता दूं, जब दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो ना तो एक का साइन और दूसरे कोस की वैल्यू सेम ही आती है।